हाँ जी, तो आ गए मजे। इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, 24 रन से हराया। और ऑस्ट्रेलिया ने आज के मैच में फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। आज एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ही टॉस जीता और टॉस जीत के एक बार फिर से उन्होंने फील्डिंग ली और ये 19 नवंबर को दोबारा रिपीट करना चाहते थे। आज उसी इंटेंट के साथ आए थे, लेकिन आज जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज रोहित शर्मा में दिखी, रोहित शर्मा के बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा था रोहित शर्मा जिस इंटेंट के साथ आए थे कि आज जितनी देर भी ग्राउंड में रहूंगा उतनी देर में ही मैच निकाल के ले जाऊंगा। आज जब मैच स्टार्ट हुआ, इंडिया ने 2 ओवर में 6 रन बनाए थे। विराट कोहली आउट होके चले गए, आज एक बार फिर 0 पे आउट होके गए। उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की है, पावर प्ले में हमने 60 रन बनाए, उसमें से 51 या 52 रन तो रोहित शर्मा के अकेले के थे। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें ना, हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेला है, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो 6 ओवर में इंडिया बनाता है पावर प्ले के अंदर 60 रन, जिसमें से 51-52 रन अकेले रोहित शर्मा के होते हैं। 19 बॉल पे आज हाफ सेंचुरी मारा है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा के आईपीएल के फॉर्म को लेके इतनी सारी बातें हो रही थी, विराट कोहली के आईपीएल के फॉर्म को लेके इतनी सारी बातें हो रही थी। आईपीएल और इस तरीके के लीग मैचेस में जिस तरीके का फॉर्म भी हो किसी भी प्लेयर का, वो इतना मैटर नहीं करता। जब एक बड़े स्टेज पे इंटरनेशनल लेवल पे आके जब खेलते हैं ना, जब हर प्लेयर अपनी टीम के लिए खेल रहा होता है, वहां पे जिस तरीके का एग्रेशन और कमिटमेंट जिस तरीके से वो शो करते हैं और एक टीम बन के खेलते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। आईपीएल में बहुत ही ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी और यहाँ पे आने के बाद अब ये बहुत ही न्यूट्रल कंडीशंस है, बैटर के लिए भी बॉलर के लिए भी, और दोनों टीम के लिए। इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो दोनों टीम के लिए बहुत न्यूट्रल वेन्यूज हैं ये। मैं न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहा, न्यूयॉर्क की पिचेस बहुत ही वाहियात थी, बट अब जो पिचेस मिल रही ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव पिचेस है। यहाँ पे जो भी टीम अच्छा खेल जाएगा, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज कर जाएगा, वो इस गेम में ही आगे निकल जाएगा। और मैं हर वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूं कि हमारे ओपनर्स अब भी तक, हमारे दोनों ओपनर्स ने 6 ओवर के पार देखा ही नहीं है। पार्टनरशिप के नाम पे हमारे ओपनर्स की पार्टनरशिप हुई ही नहीं है। और आज जब ऋषभ पंत बैटिंग करना है तो मैं ये बोलता हूं कि आज ऋषभ पंत के लिए परफेक्ट स्टेज था। रोहित शर्मा एक एंड से जिस तरीके से खेल रहे थे, अगर वो रन अ बॉल भी खेलता और अपनी इनिंग को बिल्ड करता तो भी ऋषभ पंत के लिए आज एक रेड कारपेट बिछा हुआ था। मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करता हूँ। ऋषभ पंत बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, बट एक जो ट्रस्ट फैक्टर है, एक होता है ना कि ये प्लेयर आया है, इस पे मुझे भरोसा है, सिर्फ वो ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है। मैं यही बोलता हूँ, ऋषभ पंत 25 से 40 रन का प्लेयर है। जिस तरीके से आज खेल के गया, आज रेड कारपेट था। आज रोहित शर्मा को सिर्फ कंपनी देने की जरूरत थी। रोहित शर्मा ने आज 12 ओवर में इंडिया का स्कोर 127 पहुंचा दिया था। 12वें ओवर की पहली बॉल पे रोहित शर्मा आउट होके गया, तब इंडिया का स्कोर था 127, जिसमें से रोहित शर्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन 91 था। तो इससे बेटर स्टेज, इससे बेटर प्लेटफॉर्म ऋषभ पंत को क्या मिलेगा, जहां पे उनपे कोई प्रेशर ही नहीं था, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना था। और जॉश हेजलवुड के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करेगा, ये बंदा क्या कमाल का बॉलर है। रोहित शर्मा के इतने ताबड़तोड़ फॉर्म में होने के बाद, इंडिया का स्कोर 205 पहुंचने के बाद भी इस बंदे के 4 ओवर में शायद 14 रन ही बने और इसने विराट कोहली को आउट किया है। ये बॉलर इतना अंडररेटेड है इस वर्ल्ड में जिसका हिसाब नहीं। टेस्ट मैच में इसकी बॉलिंग देख लो, हमने जो ओडीआई वर्ल्ड कप हारा था उसमें भी इसका एक बहुत मेजर रोल था। जिस तरीके का प्रेशर ये हमारे बैटर्स पे क्रिएट करके जा रहा था, जिस तरीके से ओवर निकालता जा रहा था, उसके वजह से भी बहुत पैनिक हुआ है। और टेस्ट मैच में इसकी बॉलिंग फिर वो तो सबको पता है। बट अगर बात करें रोहित शर्मा के बैटिंग की, तो भाई फ्लॉलेस बैटिंग। मैं इसी चीज के बारे में बात करता हूं कि रोहित शर्मा का ज्यादा ओवर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था, अगर मैं दोनों टीम के बिहाफ पे बोलूं, रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड, ये दोनों बंदे जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, इन दोनों के लिए पिचेस अलग लग रही थी। इन दोनों के लिए ऐसा लग रहा था कि 200 भी कम स्कोर है, यहाँ पे 210 220 बनने चाहिए थे। और एक टाइम पे जब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया 15-20 रन शॉर्ट हो गया, क्योंकि जिस तरीके से फिनिश हमने किया, हमने फिनिश बिल्कुल अच्छा नहीं किया। 1 से 6 ओवर में हमने 60 रन बनाए, 7 से 15 ओवर के बीच में हमने 107 या 110 रन बनाए, उसके बाद 16 से 20 ओवर के बीच में हमने 43 रन बनाए बस। तो जो हमारा रन रेट था वो बहुत नीचे गिर चुका था 16 से 20 ओवर में, और जितने रन बनाने चाहिए थे उतने हम बना नहीं पाए। और सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बात करूं, सूर्य कुमार यादव आज जिस तरीके से खेल रहे थे, कमाल की बैटिंग,
कमाल की टाइमिंग, पर इतने लुल्लू सी बॉल पे आउट होके गया वो बंदा और इतना लुप्पू सा शॉट मार के गया। जब इतनी अच्छी बैटिंग हो रही थी वो बॉल वाइड हो जाती और वाइड नहीं भी होती तो वो इतनी दूर थी कि उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। और रन रेट का भी ऐसा कोई मौत नहीं आ जा रहा था कि अगर उस बॉल पे रन नहीं आता तो इंडिया गेम से बहुत पीछे हो चुका। इंटेंट सही है, बट मैं हर वीडियो में हर बार एक ही चीज बोलूंगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि हाँ बस आप ट्रेन के सामने खड़े हो गए और अब आपको लग रहा है कि मैंने रिस्क तो ले लिया अब मैं बच जाऊंगा। भाई ट्रेन है तो आउट होने का खतरा आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। और जिस तरीके का शॉट सूर्य कुमार यादव ने खेला इतने बड़े मैच में इतने बड़े स्टेज पे, यार अच्छी बॉल पे आउट होके जाओ, दूसरी टीम का गेम प्लान अच्छा हो, एग्जीक्यूशन अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं, तब समझ में भी आता है कि किसी ने अच्छा गेम प्लान एग्जीक्यूट किया है, किसी ने एक अच्छा प्रेशर बनाया, एक अच्छी सिचुएशन को क्रिएट करा, उसके बाद एक अच्छी टीम के अगेंस्ट, एक अच्छे गेम प्लान के अगेंस्ट आप आउट होके जा रहे हो। बट एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप डोमिनेट कर रहे हो, आप मार रहे हो और आप इतने लुप्पू से शॉट पे आउट होके चले जाओ, लुप्पू सी बॉल पे, ये समझ में नहीं आया। मतलब इंटेंट और एग्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप अपने विकेट को फेंक के चले जाओ। सूर्य कुमार यादव भी आज अगर थोड़े और ओवर खेलता तो और बेटर रन बन सकते और हम अफगानिस्तान को और बेटर सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि आज अगर हमने ऑस्ट्रेलिया को 176 के अंदर रोक लिया होता तो अफगानिस्तान आज ही क्वालिफाई हो जाता, ऑस्ट्रेलिया आज ही एलिमिनेट हो जाता। बट अब बात करते हैं विराट कोहली और शिवम दुबे की। अब देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा इन दोनों को खेलना कैसा चाहिए, मेरी उतनी हैसियत नहीं या फिर मेरी वो पोजीशन नहीं जहां पे मैं इन दोनों प्लेयर्स को खेलना सिखाऊं। मैं बात करूंगा बॉडी लैंग्वेज की। दोनों प्लेयर का फॉर्म नहीं है, विराट कोहली का भी फॉर्म नहीं है, शिवम दुबे का भी फॉर्म नहीं है, दोनों अच्छा नहीं खेल पा रहे। बट एक बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं कि आईपीएल में हमने विराट कोहली को देखा किस बॉडी लैंग्वेज के साथ खेलते हैं, गेम में उनका इन्वॉल्वमेंट कितना होता है। आप खुद बताना मेरे को, कमेंट सेक्शन में भी जरूर ये चीज बोलना कि विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज किसी भी मैच में ऐसी लगी है, विराट कोहली का प्रेजेंस किसी भी मैच में अभी तक दिखा है जैसा आईपीएल में दिख रहा था। आज के मैच में भी विराट कोहली के हाथ से 2 रन निकल गए। आईपीएल के मैचेस में विराट कोहली से मजा ले कोई सिंगल से ज्यादा रन ले ले, वो एग्रेशन, वो एंथुसियाज्म, वो एथलेटिज्म, वो कुछ नहीं दिख रहा। इवन अगर मैं सीधे सीधे ब्लंटली बोलूं तो विराट कोहली ही नहीं दिख रहे, और ये बहुत अलार्मिंग चीज है। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में कौन क्या बात कर रहा है, आप लोगों को ये चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है, बट फॉर्म वगैरह टेम्परेरी है। मैं विराट कोहली के क्लास से कभी भी डिनाई नहीं करूंगा, जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितना वैल्यूबल वो प्लेयर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इस वर्ल्ड कप में अब तक इंडिया के कितने 7 मैच हो चुके हैं, विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज दिख ही नहीं रही है विराट कोहली जैसी। इतना बड़ा प्लेयर क्रिकेट प्रमोट करने के लिए आईसीसी यूएसए में लेके गया क्रिकेट, और क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बना है, अमेरिका जैसी कंट्री में जाता है और पहली बार अमेरिका जैसी कंट्री में क्रिकेट को एक्सपोजर मिल रहा है। वहां पे जाके अगर कोई कहता है कि विराट कोहली इस तरीके का नाम है, इस लेवल का प्लेयर है, ये कैलिबर है, ये इसके स्टैट है, इस तरीके से मैचेस जीता है, अगर वो इस वर्ल्ड कप के पहले गेम से अगर वो क्रिकेट को फॉलो करना शुरू करता है तो वो देखेगा कि ऐसा क्या स्पेशल है, कुछ भी तो नहीं है, ना बॉडी लैंग्वेज है, ना इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पे दिख ही नहीं रहा, ना तो कैच में नाम है, ना रनआउट में नाम है, ना बैटिंग में नाम है। तो विराट कोहली तो इस पूरे मैचेस में दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी। और ये मार्कस स्टोइनिस की दिक्कत क्या है, अफगानिस्तान से लड़ रहा है, इंडिया के मैच में आज ये शिवम दुबे को दिखा रहा है, आंख दिखा रहा है, रोहित शर्मा इसको पटक के मार के जा रहा है, एक ओवर में कितने 18 रन मारे थे इसको, तब इसने आंखें नहीं दिखाई। मिचेल स्टार्क का समझ में आता है, रोहित शर्मा को आउट करने के बाद मिचेल स्टार्क का जो रिएक्शन आया वो समझ में आता है। रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क को 29 रन मारे। रोहित शर्मा के बारे में ये बात होती है ना कि लेफ्ट हैंड स्विंग बॉलर से उन्हें दिक्कत होती है, आज मिचेल स्टार्क को मारा, 29 रन मारा। और मिचेल स्टार्क ने जब रोहित शर्मा को आउट किया उस मोमेंट पे वो रिएक्शन बनता है कि हाँ ठीक है, 29 रन खाने के बाद आउट भी तो मैंने ही किया, तो वो समझ में भी आता है। बट ये मार्कस स्टोइनिस ये 4 ओवर में अपने कितने 55-57 रन खा के गया और ये आंख दिखा रहा है। अफगानिस्तान वाले मैच में भी इसको अकल नहीं है। अब तो अफगानिस्तान के पास फुल ऑन चांस है, बांग्लादेश को हराओ, सीधे क्वालिफाई करो, सेमीफाइनल में जाओ और अपने क्रिकेट को ढंग से प्रमोट करो, अपने कंट्री में प्रमोट करो, और हम सब आपको सपोर्ट करते हैं। हम इंडियंस आपको फुल ऑन सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं आपको सेमीफाइनल में देखना। मे भी शायद ये भी पॉसिबल है कि शायद इंडिया और अफगानिस्तान का ही फाइनल हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेलता आ रहा है, साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस फंसता हुआ खेलता हुआ आ रहा है। अब तक के जितने भी पुराने वर्ल्ड कप्स थे, साउथ अफ्रीका हमेशा डोमिनेट करता हुआ आता था और सेमीफाइनल और फाइनल में चोक होता था। इस बार तो ये अपने सारे मैचेस में चोक होते हुए आ रहे हैं। और साउथ अफ्रीका का आगे का फ्यूचर क्या है
पता नहीं। इंडिया और साउथ अफ्रीका ये दो टीम है जो कि अभी तक अनडिफीटेड आ रही है। इंडिया भी बहुत टाइम से वर्ल्ड कप नहीं जीता और साउथ अफ्रीका तो शायद जीता ही नहीं है, तो साउथ अफ्रीका के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। और भाई लोग, जब इंडिया बॉलिंग करने उतरा तो एक चीज बताना, इस चीज को आपने नोटिस किया या नहीं किया, ऋषभ पंत भाई ये बंदा करना क्या चाहता था? अवेयरनेस कहाँ है? एक मैच चल रहा है, ये सब रिएक्शन इस तरीके से मार देना, ये पटक देना, ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें, यार ये समझ के परे है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ऋषभ पंत पे ट्रस्ट ही नहीं होता। ये बंदा पता नहीं कब क्या करता है, इसको खुद को भी नहीं पता ये क्या कर देगा। 2 चौके छोड़ दिए इसने कीपिंग में, कैच छोड़ दिया। फिर जब पूरा मैच खत्म हो गया, मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहा था, मिचेल स्टार्क को रन आउट करने के लिए इसने इतना जोर से थ्रो किया, वो हार्दिक पांड्या के हाथ में लगा, अपने ही प्लेयर को इंजर्ड कर दी है। हार्दिक पांड्या पिछला वर्ल्ड कप ऐसे ही मिस कर चुका है, उसके वजह से शायद वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप हारे। और इस वर्ल्ड कप में ये थ्रो मार रहा है जबकि जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत थी तब ध्यान ही नहीं था इसका। कैच छूटते हैं, नॉर्मल चीज है, गेम का पार्ट है। अर्शदीप से कैच छूटा, जडेजा से कैच छूटा, अर्शदीप वाला कैच भी होना चाहिए था, वो इतना मुश्किल नहीं था, वो फॉलो ऑन में आ गया, ठीक है, बट वो कैच स्लो आया था, एक अच्छी हाइट पे आया था। और इंटरनेशनल लेवल पे आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो यार, ये वाला कैच होना चाहिए था, अर्शदीप वाला तो होना चाहिए। और जडेजा से तो किस तरीके से कैच मिस हो गया ये तो किसी को भी समझ में नहीं आया। हर कोई ग्राउंड में शॉक में था, इवन कॉमेंट्रेटर्स भी। और रवि शास्त्री, भाई लोग अगर आप हिंदी में कॉमेंट्री देख रहे हो, इंग्लिश पे आ जाओ। रवि शास्त्री जो कमेंट्री करता है ना, रोहित शर्मा के वो जो 100 मीटर का छक्का मारा था, वो छत पे जाके गिरी थी, उस पे बोलता है कि बॉल वेंट टू द रूफ, टन 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 टन। अरे मस्त है वो, मस्त कमेंट्री हो रही। इंग्लिश की कमेंट्री देखो, हिंदी को छोड़ देना भाई लोग। और एक मोमेंट पे जब मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे, एक बार को ऐसा लगा था इन दोनों की पार्टनरशिप अब बहुत खतरनाक हो रही है और अब यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि ये मैच इंडिया के हाथ से निकल जाए। बट कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, इन दोनों ने जिस पार्टनरशिप के साथ बॉलिंग कराई है, 13 ओवर, 14 ओवर, 15 ओवर, इन 3 ओवर में 16 रन देके 2 विकेट लिए इन लोगों ने। जिस तरीके का कैच अक्षर पटेल ने किया, अब इस तरीके की कैचेस चिपकती है, और वो भी फील्डिंग कोच के मुंह पे किया। फील्डिंग कोच पीछे ही खड़ा और अक्षर पटेल ने बाउंड्री लाइन पे कैच किया। और वो कैच भी इस तरीके का, सुबह पार्क में देखा आपने कि बुढ़े अंकल लोग जो भी मतलब हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो लोग पार्क में जब योगा करते तो वो ऐसे करके हंसते, हा हा हा। अब अक्षर पटेल ने इस तरीके का एक कैच पकड़ा, पेट की नाभि दिख रही है, फुल स्ट्रेच हो रखा है, हाथ वाथ फैला दिए, और दोनों हाथ ऐसे थे, ऐसा भी नहीं कि ऐसे करके पकड़ा है, दोनों हाथ फैले हुए थे और इस हाथ पे बॉल चिपक गई। और इतना अवेयरनेस कि पीछे बाउंड्री लाइन है तो गिरना किस तरीके से, बाउंड्री रोप पे टच नहीं होना, इस तरीके का मैच अवेयरनेस चाहिए। बट इसके अगले ही बॉल पे अक्षर पटेल का मैच अवेयरनेस गया तेल लेने, सिंपल सा चौका छोड़ दिया। पर मैच विनिंग मोमेंट तो वो अक्षर पटेल का कैच ही था, क्योंकि मार्श जिस तरीके से मैच को लेके जा रहा था, इन दोनों ने, मार्श और हेड ने, इन दोनों ने, हमने पावर प्ले पे बनाए थे 60 रन, ऑस्ट्रेलिया के पावर प्ले पे रन थे 65, और ये हमसे हारे हैं 7 से 15 ओवर के बीच। वहां पे इनका रन रेट डाउन हुआ है। पहले तो ये 10 पॉइंट समथिंग के रन रेट से चल रहे थे, 10.5 के अराउंड रन रेट से चल रहे थे, बट उसके बाद 7 से 15 ओवर के बीच या फिर 16 से 20 ओवर के बीच में जहां पे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गया, वहां पे ये लोग 8.8 या 8.6 के रन रेट से चल रहे थे। वहां पे हमने इनसे मैच खींचा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, ट्रेविस हेड का हमने जो रिसेंट फॉर्म देखा आईपीएल के मैचेस पे, कि उनके स्टंप को अटैक करो, वो बंदा नहीं चलता है। अफगानिस्तान वाले मैच में नवीन उल हक ने तीसरी या दूसरी बॉल पे ही बोल्ड मारा था, और आज हमने ट्रेविस हेड के स्टंप को अटैक ही नहीं किया। 17 ओवर पे जाके बुमराह ने आउट किया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारे बॉलर स्टंप को क्यों नहीं अटैक कर रहे थे, जबकि हमारे पास बेस्ट बॉलर है। आज बुमराह भी 3 लगातार चौका खाए, एक डॉट था बीच में, 4 बॉल पे 3 चौके खाए थे, उसमें से एक फुल टॉस। और अर्शदीप सिंह डेथ ओवर में आके 3 फुल टॉस डाले, जिसमें से एक पे आउट हो गया, बट 3 फुल टॉस डेथ ओवर में। यार ये थोड़ी सी कंसर्न वाली चीजें हैं, इन चीजों को सही करने की जरूरत है। बट आज रात को जो सुकून से नींद आएगी वो सिर्फ इस बात पे आएगी कि 19 नवंबर को ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था, और आज रोहित शर्मा ने ट्रेविस हेड का कैच पकड़ा। ये है सिनेमा, ये क्रिकेट कम सिनेमा ज्यादा है। जिस तरीके का प्लेटफॉर्म था, जिस तरीके का परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया है, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट शायद मैं ये दे दूं कि वर्ल्ड में इस मोमेंट पे अगर कोई टीम सबसे अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो वो इंडिया है। इसीलिए 19 नवंबर को जो इंडिया मैच हारा था, जो हम फाइनल हारे थे, वो हमारे लिए ज्यादा शॉकिंग था, इवन वर्ल्ड के लिए बहुत शॉकिंग था। क्योंकि इस टाइम पे अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट को कोई डोमिनेट कर रहा है,
तो वो है इंडिया। आईपीएल ले लो या फिर हमारे प्लेयर्स ले लो, जितने भी लीग्स होते हैं, जितने भी चैंपियनशिप होते हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें इंडिया फेवरेट होती है हर टूर्नामेंट। तो जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट को हम डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए जब हम हार जाते हैं फाइनल सेमीफाइनल, तब वर्ल्ड के लिए बहुत शॉकिंग होता है। बट इस बार शायद ऐसा ना हो, यही हम होप करेंगे। और आज सुबह वाले मैच में, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज वाले मैच में, वेस्ट इंडीज बाहर हो गया और वेस्ट इंडीज बहुत बुरा हुआ इनके डीएलएस के वजह से आज हार गया। अगर डीएलएस नहीं लगता, साउथ अफ्रीका को और 12 रन बनाने होते, साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत स्लिम। जिस तरीके से इनके बैटर्स आउट होते चले गए, रीजा हेंड्रिक्स बिल्कुल भी नहीं चले, एडन मार्करम अच्छे टच पे दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके का लूज शॉट मार के आउट हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, कैप्टन इनिंग होनी चाहिए थी। इतना बड़ा टोटल नहीं था, नेट रन नेट का कोई झंझट नहीं था, सिर्फ जीतना था इनको। बट एडन मार्करम आउट होते हैं। हेनरी क्लासन को जिस तरीके से अल्जारी जोसेफ ने आउट किया, कमाल का बाउंसर। उसके बाद डेविड मिलर जिस तरीके से आउट होके गया, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन पे आउट होके गया। डेविड मिलर को वो शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब, वहां पे ट्रिस्टन स्टब को मैच खत्म करने की जरूरत थी। मार्को जेनसन थे उनके साथ। उस बंदे को ये कहने की जरूरत है कि हाँ भाई तू अटैक कर, मैं इस मैच को फिनिश करूंगा। बट नहीं, ट्रिस्टन स्टब भी वहां पे छोड़ के चलेगा। और मार्को जेनसन, जिस तरीके से इस बंदे ने अपने नर्व्स को काम रखा है, जिस तरीके से काम रख के इसने शॉट मारे, रबाडा ने जो चौका मारा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्विंटन डिकॉक, मतलब बहुत सारे मैचेस हमने बैक टू बैक देख लिए कि क्विंटन डिकॉक बाउंसर पे जिस तरीके से थर्ड मैन पे आउट होके जाते, हर मैच पे सेम पैटर्न हो गया। साउथ अफ्रीका अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अभी तक चोक करते करते अभी तक कंटिन्यूअस मैच जीता आ रहा है। और वेस्ट इंडीज आज के मैच में बेटर टीम थी, बट इट इज व्हाट इट इज। जब आपका दिन ना हो, लक ना हो, तो 19 नवंबर को भी स्टंप से इतने दूर दूर से बॉल जाती है, मिस होने के बाद भी ना वो स्टंप को लगती ना बैट को लगती। जब लक नहीं होता तब नहीं होता, तब आप कुछ भी कर लो, नहीं होता। आज वेस्ट इंडीज को लक ने बिल्कुल फेवर नहीं। और ये पहला वर्ल्ड कप है जहां पे साउथ अफ्रीका अच्छा नहीं खेल रहा है फिर भी जीत रहा है। अब तक चोक करता आ रहा है, बारिश हो गई फिर भी जीत रहा है, और अब सेमीफाइनल पे पहुंच चुके हैं। लेट्स सी आगे साउथ अफ्रीका का फ्यूचर क्या है। अब आज के मैच पे सबकी नजर होगी, जो कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है। आज एक ही मैच है, अब सीधा सेमीफाइनल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कौन जीतता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बारिश का मौसम आ गया है और आपके घर के आसपास अगर स्ट्रीट एनिमल शेल्टर के लिए आते हैं तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, उन्हें वहाँ पे रहने दें। और अगर आपसे हो सके तो ज़रूर उनको कुछ खाने को दें। तो इसी नोट पे आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।